नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की, चूंकि आज यूएस में चुनाव है और उससे पहले गोल्ड का मार्केट अलर्ट मोड में है। वंदना भारती आप हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या करें गोल्ड में? मृत्युंजय जी, पहले तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा था, डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट थी, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिख रही है। यूएस इलेक्शन के साथ साथ यहाँ पे फेड का एक जो 7 नवंबर को मीटिंग है वो भी यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रिगर है और पॉजिटिव ट्रिगर है गोल्ड के लिए। तो ट्रेंड के साथ ही बने रहना चाहिए। मेरी राय अभी यहाँ पे ये रहेगी कि गोल्ड में बाइंग करके ही चले। लेवल होना चाहिए 78,450 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट यहाँ पे ज्यादा लंबा नहीं रखना होगा, 78,800 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे लगभग 78,325 का। ठीक है, और चांदी पर आपका व्यू, सिल्वर में क्या किया जाए? चांदी में जिस तरीके से डेटा यहाँ पे पॉजिटिव आया है, बेस मेटल के लिए भी है, यहाँ पे चाइना का बिजनेस काफी इंप्रूव हुआ है, क्लाइमेट, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए। 94,500 लेवल रहेगा जहां बाइंग करनी चाहिए। 95,200 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 94,200 का। पोजिशनली भी मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी कि एक बार 96,000 तक सिल्वर प्राइसेस को आना चाहिए, क्योंकि काफी शार्प फॉल आया था। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पे। 94,455 का लेवल अभी है चांदी का। अब आते हैं क्रूड में। कच्चा तेल कल भी तेज था और जिस तरह से ओपेक ने जो प्रोडक्शन बढ़ाने का उनका प्लान था उसको आगे बढ़ाया है, एक्सटेंड किया है, उसका इम्पैक्ट हमने कच्चे तेल पर देखा है। क्या आपको लगता है कि क्रूड में अभी बाई करने का मौका है, या आपको लगता है कि यहां से और ज्यादा तेजी की संभावना दिख नहीं रही है? एक तो इसने बाउंस लिया है, दूसरी चीज है कि चाइना में मीटिंग हो रही है 4 से 8 नवंबर तक है और इसमें बड़े पैकेजेस के साथ, वो स्टिमुलस पैकेजेस के साथ आ सकते हैं। इसका भी एक असर दिख रहा है बेस मेटल से लेके जितने भी रिस्की एसेट है, चाहे वो इक्विटी हो या फिर एनर्जी मार्केट हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे टेक्निकली भी इसने एक ब्रीच करा है लेवल 6042 को, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में ही रहना चाहिए। 6050 एक लेवल रहेगा जहां पे बाइंग करनी चाहिए। 6150 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6010 का। और मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी कि एक बार 6180 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ आएगा और वहां से फिर ये कमोडिटी रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। ओके, ठीक है, तो इस पर भी आप नजर रखें क्रूड पे कि आगे इसमें क्या होगा। अब आते हैं मेटल में। मेटल में कॉपर कैसा लग रहा है वंदना जी आज के लिए? कॉपर ने लीड करा है आज मार्केट को और 858 के करीब ये कमोडिटी है। मुझे लग रहा है कि 862 तक आने के चांसेस है, तो ज्यादा नहीं, 857 के करीब अगर हम यहाँ पे बाइंग करते हैं तो 862 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 855 का। मुझे लग रहा है कि अभी लिमिटेड अपसाइड जो है वो कॉपर में देखने को मिलेगा और एक जब रेट कट आएगा तो जो सेकेंड हाफ ऑफ ये वीक है, हफ्ता है, वहां पे भी हम सारे बेस मेटल में एक खरीदारी फिर से आता हुआ देख सकते हैं। तो ये हफ्ता बेस मेटल के लिए खरीदारी के लिए ही यहाँ पे उचित रहेगा। ओके, ठीक है, तो 857 रुपए 40 पैसे का लेवल है एमसीएक्स पर कॉपर का और करीब करीब आधे % के आसपास की तेजी कॉपर में दिख रही है। कॉपर के अलावा बाकी मेटल में कुछ ट्रेड? एक तो यहाँ पे लेड काफी रेंज में ट्रेड करती है, लेकिन यहाँ पे मैं कॉल देना चाहूंगी 182 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 183 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 180.5 के करीब का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मृत्युंजय जी मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में भी इनफैक्ट बाय करके ही चलना चाहिए। 242 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन है। 246 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 240 का। ओके, ठीक है। अच्छा, एग्री में कोई कॉल आपको दिख रही है? एग्री में कुछ चीजें यहाँ पे मुझे काफी लग रहा है कि ट्रेंडिंग है, वो मतलब ट्रेंड उसका स्ट्रांग लग रहा है। एक तो टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट यहाँ पे फिगर इंप्रूव होके आया है और लोअर लेवल फ्रेश बाइंग है यहाँ पे। तो 12,900 से 12,920 के करीब यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। टारगेट यहाँ पे 13,300 का रखना होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 12,700 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कपास है। कपास में मुझे लग रहा है कि 1240 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन ही मेरी रहेगी। 1540 के करीब 1580 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1520 रुपए का। ओके, तो 1520 के स्टॉप लॉस के साथ आप कह रही हैं कि इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, इस पर आप नजर रखें। इसके अलावा ग्वार में कुछ है गुंजाइश? ग्वार में यहाँ पे फॉल आ रहा था, लेकिन अब यहाँ से एक रिकवरी दिख रही है। इंट्राडे में मुझे लग रहा है इंट्राडे से कल तक के लिए मृत्युंजय जी की बाइंग में ही रहना चाहिए।
10,650 के करीब बाइंग करी, 11,000 का टारगेट रखें, 10,500 का स्टॉप लॉस होगा और ये एक पोजिशनल कॉल होगी ग्वारगम में मेरी तरफ से। ओके, तो इस पर भी आप नजर रखें। लेकिन इस बीच सरकार ने खरीफ फसलों के उत्पादन का पहला अनुमान जारी कर दिया है और इस बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने का अनुमान सरकार ने जताया है। और आपको बता दें कि जो ताज़ा आंकड़े हैं उसमें 1600 जो टोटल खरीफ जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 1647 लाख मीट्रिक टन का अनुमान यहाँ पर जताया गया है 2024-25 में, जो कि रिकॉर्ड है। मेज़ का भी रिकॉर्ड उत्पादन होगा, मोटे अनाज का भी उत्पादन काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये डिजिटल क्रॉप सर्वे हुआ है, तो ये फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट है और पहली बार डिजिटल क्रॉप सर्वे हुआ है। उसके आधार पर ये शुरुआती आंकड़े आए हैं, अभी और भी अनुमान आएंगे अलग अलग, लेकिन ये ताज़ा और पहला अनुमान है जिसमें ये कहा गया है कि इस बार रिकॉर्ड उत्पादन यहाँ पर खरीफ फसलों का होगा। तो ये उसके मोर्चे पर अच्छी खबर है कि महंगाई के मोर्चे पर चाहे वो धान, मक्का, मूंगफली हो, यहाँ पर रिकॉर्ड उत्पादन की बात हो रही है। सोयाबीन का अच्छा उत्पादन होगा, तो खरीफ की जो क्रॉप है उस मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई है। इस पर कोई टेक आपका, वंदना जी? विदेशों में मृत्युंजय जी काफी पहले ये था डिजिटल सर्वे का, खासकर ऑस्ट्रेलिया वगैरह काफी आगे यहाँ पे होते थे, उन्होंने हमारे एस्टिमेट्स को भी बहुत अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन ये स्टेप है जब डिजिटल सर्वे की बात हो रही है और इसमें हम एक्चुअल एस्टिमेट के पास जाएंगे और जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं या क्रॉपिंग पैटर्न में ये काफी सहयोग देगा। तो मेरे ख्याल से सराहनीय कदम है मृत्युंजय जी और डेवलपमेंट काफी बढ़िया है ये। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। लेकिन आज शाम 5:30 बजे, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री ने अपनी डिमांड